नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं ब्रह्मदेव कुमार शर्मा। मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरा YouTube चैनल टेक्निकल सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बगल में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा नए वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके। तो बात करते हैं कि डहर ऐप पर बच्चों का डाटा कैसे एंट्री करना है। चलिए एक एक स्टेप करके देखते हैं। डाटा कैसे एंट्री करना है इससे संबंधित एक वीडियो हम अपलोड किए थे, तो बहुत से सारे शिक्षकों का कमेंट आया कि सर आप लैंग्वेज को हिंदी कर दीजिए और हिंदी करके एक सर वीडियो बना कर डालिए। तो इसलिए शिक्षक साथियों हम भाषा को हिंदी कर दिए और हिंदी में शिक्षक साथियों आप लोग के डिमांड पर ही भाषा को हिंदी कर दिए हैं और हिंदी लैंग्वेज में ही यह वीडियो को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि डाटा को कैसे एंट्री करना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को प्ले स्टोर में जाना होगा। मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर आप लोग को दिख रहा होगा। ये प्ले स्टोर पर जाना है। यहाँ से जाने पर यहाँ जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि सर्च करना है। ऊपर में सर्च करना है कि डहर झारखंड, DAHAR डहर झारखंड। जैसे ही हम लोग डहर झारखंड इसमें लिख करके और सर्च करेंगे, हम लोग के सामने एक इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा, डहर झारखंड, और झारखंड का लोगो रहेगा। तो हम लोगों को इस पे टच करना है और इंस्टॉल करना है। जैसे इस पे हम लोग टच करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल होने के बाद हम लोगों के सामने दिखेगा कि इंस्टॉल, हम लोगों के सामने ऐसा खुल के आएगा, अनइंस्टॉल लिखा हुआ आएगा और ओपन लिखा हुआ आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो डहर ऐप का यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो शिक्षक साथियों हम लोग ये जानते हैं कि पोषक क्षेत्र में सर्वे का कार्य जो है वह विद्यालय के शिक्षक या शिक्षिकाएं करेंगे और विद्यालय प्रभारी यानी HM भी एज ए शिक्षक यानी शिक्षक के रूप में सर्वे का काम कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए हम लोगों को झारखंड सरकार द्वारा जो शिक्षक ID मिला है उस शिक्षक ID को यहाँ पे डालेंगे। शिक्षक 6 अंक का शिक्षक ID रहता है, उसको यहाँ पे डालेंगे और नीचे में इंटर पासवर्ड में हम लोग डालेंगे MPIN जो हमारा होगा 4 अंकों का वह डालेंगे। बता दें कि कुछ शिक्षक ऐसे भी होंगे जो MPIN को भूल गए होंगे। तो उस स्थिति में क्या करना है कि ई विद्या वाहिनी ऐप में जाएंगे और वहाँ पे MPIN को फॉरगेट करेंगे। MPIN को फॉरगेट करने के बाद वहाँ पे आप नया पिन बनाने के लिए आएगा, नया पिन वहाँ पे बना लीजिएगा। जब सक्सेसफुल हो जाएगा वहाँ पे तो उसी पिन को यहाँ पे डालिएगा। ऊपर इंटर यूजर नेम में आपको शिक्षक ID डालना है और नीचे इंटर पासवर्ड में आपको MPIN डालना है। और MPIN डालने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, तो हम लोगों को लॉगिन पे टच करना है। जैसे ही हम लॉगिन पे टच करेंगे आप लोगों के सामने देखिए लिखा हुआ आ जाएगा विद्यालय का नाम, U- कोड, जिला का नाम, ब्लॉक। तो हम लोगों को क्या करना है कि स्टार्ट पर जो लिखा हुआ उस पर क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट पर हम क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 2021 और नेक्स्ट। तो हम लोग को नेक्स्ट अभी नहीं करना है, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि यह जो बताएंगे आप लोगों को वह हिंदी में बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ ऊपर में आप 3 ठो लाइन देख रहे होंगे, 3 लकीर आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए 3 लकीर दिख रहा होगा।
इस 3 लकीर पे आप लोगों को टच करना है। जैसे ही इस पर हम टच करेंगे, यहाँ पे नाम आएगा, यानी शिक्षक जो लॉगिन किए हैं उसका नाम। जैसे हम लॉगिन अपने आईडी से किए हैं तो यहाँ ब्रह्मदेव कुमार शर्मा दिख रहा है, ब्लॉक का नाम दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है और लैंग्वेज दिख रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे आप लोग का डिमांड था कि हिंदी में फॉर्मेट को भरे, तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज पे हम लोग यहाँ पे टच करेंगे। जैसे ही हम लैंग्वेज पे टच करेंगे, देखिए यहाँ पे इस लैंग्वेज पे टच करेंगे। जैसे ही इस लैंग्वेज पे हम टच करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो हम लोगों को क्या करना है कि हिंदी पे टच करना है। जैसे ही हम हिंदी पे टच करेंगे, यहाँ देखिए खुल के आ जाएगा, हिंदी यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों लिख रहा है कि बच्चे का सर्वेक्षण। तो हम लोगों को यहाँ नहीं जाना है, नीचे में देखेंगे एक गोल कलर का यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा पीला कलर में, और प्लस का चिन्ह है सादा कलर में। तो इसी पे हम लोगों को टच करना है। जैसे ही इस पे हम लोग टच करेंगे, यहाँ पे खुल के आएगा, लोकेशन ऑन करने के लिए कहेगा। तो हम लोग को लोकेशन हम लोग को ऑन करना है। जैसे ही लोकेशन ऑन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि हाउस होल्ड सर्वेक्षण की अनुमानित संख्या दर्ज करें। मतलब कहने का मतलब है कि आपके पोषक क्षेत्र में जहाँ आप सर्वे करने जा रहे हैं, वहाँ टोटल कितना घर है, यह अनुमान से वहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों जैसा कि हो सकता है कि आपके पोषक क्षेत्र में 43 घर होगा, तो 43 घर लिख दीजिए और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। जैसे ही हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे दोस्तों खुल के आएगा कि घर की जानकारी जोड़े। तो हम लोग को घर की जानकारी ही जोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है घर की जानकारी जोड़े। तो हम लोगों को घर की जानकारी जोड़े पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे खुल के आएगा, घर का कोड पूछेगा। तो घर का कोड, जैसे हम अपना डेटा यहाँ भर रहे हैं, तो हम घर संख्या 23 भर रहे हैं। अपने पोषक क्षेत्र में गए, हम घर संख्या 22 तक कर लिए हैं, तो हम 23 में गए हैं, तो घर का संख्या 23 भर रहे हैं। अगर आप पहला घर में गए हैं तो आपको यहाँ पे 1 भरना होगा घर का कोड। फिर जैसे ही यहाँ देखिए नीचे साइड में, यहाँ पे देखिए कि नीचे साइड में नेक्स्ट लिखा हुआ है, दायां साइड के नीचे में नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम लोग को नेक्स्ट पे टच करना है। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे टच करेंगे, आएगा घर के मुखिया का नाम। तो घर का मुखिया का नाम, हम जिस घर में गए वो घर का मुखिया का नाम लिखते हैं। गुलाब सिंह था, तो गुलाब सिंह लिख दिए। फिर हम यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो मोबाइल नंबर पूछेगा। तो मोबाइल नंबर अगर उस गार्जियन का है तो डालना है, अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल नंबर डालना ही है, हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, फिर हम लोगों के सामने आएगा कि पुरुष है कि महिला है। तो गुलाब सिंह था तो पुरुष था, तो हम पुरुष पे क्लिक कर दिए। फिर नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अब पूछेगा वैवाहिक स्थिति, यानी शादी नहीं किया है कि शादीशुदा है कि विधवा है कि क्या है। तो इसमें शादीशुदा है तो शादीशुदा पे हम क्लिक करेंगे, शादीशुदा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे तो धर्म पूछेगा कि धर्म उसका क्या है। तो धर्म हिंदू, देखिए हिंदू यहाँ पे दिख रहा है, हिंदू है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, फारसी है, अन्य है या पता नहीं। तो हिंदू है तो हिंदू पर टच करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, फिर हम लोगों के सामने आएगा कि सामाजिक कैटेगरी। तो समान जहाँ लिखा हुआ है इसको टच करेंगे तो सारा खुल के आ जाएगा कि सामान्य है कि अनुसूचित जाति है कि अनुसूचित जनजाति है कि पिछड़ा वर्ग है। तो ये पिछड़ा वर्ग था तो पिछड़ा वर्ग पे हम क्लिक कर दिए। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा मुख्य व्यवसाय, यानी मुख्य व्यवसाय उसका क्या है। तो यहाँ कृषक लिखा हुआ है, इस पर हम टच करेंगे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा कि कृषक है कि पशुपालन या मत्स्य पालन है या कृषक मजदूर है या गैर कृषक है या स्वरोजगारी व्यक्ति है या नियमित मजदूर करता है।
तो इसमें दोस्तों ये गैर कृषक मजदूर था तो हम गैर कृषक मजदूर कर दिए। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे वो बात पूछेगा परिवार ठच सूची में शामिल है या नहीं। तो ठच सूची का मतलब है दोस्तों बीपीएल। तो यहाँ पे हम देंगे बीपीएल रहेगा तो बीपीएल में हाँ कर देंगे, अगर बीपीएल नहीं रहेगा तो नो कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा कि 3 से 5 प्लस तक के आयु के बच्चों की संख्या यहाँ पे डालना है। उस जिस घर में गए हैं उस घर में 3 साल से लेकर के 5 साल प्लस तक का कितने बच्चों की संख्या है यहाँ पे डालना है। तो 3 साल से 5 साल तक के बच्चों की संख्या यहाँ पे उसके यहाँ शून्य था दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कि अब 6 से 10 प्लस साल के बच्चों की संख्या डालना है। तो जिस उस घर में गए थे तो उस घर में मात्र एक ही बच्चा था जिसका उम्र था 7 साल। तो लड़का था दोस्तों, तो लड़का में हम यहाँ पे 1 कर दिए। 7 साल का था तो 6 से 10 प्लस में आ जाएगा, तो लड़का में हमें 1 कर दिए। जैसे ही हम यहाँ 1 करेंगे टोटल में नीचे देखिए 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही संख्या डालेंगे उसके बाद हम लोग को ऊपर की ओर घसकाना है। तो हमसे पूछेगा कि सरकारी विद्यालय एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में या आंगनबाड़ी या शिशु सदन में बच्चा नामांकन है। तो जो बच्चा था वह ड्रॉप आउट था, वह बच्चा नामांकन नहीं था। जिस समय हम सर्वे किए थे तो पता चला कि वह जो है कोविड-19 के कारण ड्रॉप आउट हो गया है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे। जैसे ऊपर की ओर ले जाएंगे फिर आएगा कि निजी समानता प्राप्त संबंध स्कूल में बच्चों का नामांकन। तो निजी विद्यालय में अगर बच्चों का नामांकन हुआ है तो यहाँ डेटा हम डालेंगे। तो बच्चों का नामांकन नहीं हुआ था, ड्रॉप आउट था, इसलिए इसमें भी कुछ नहीं डालेंगे। फिर पूछेगा कि गैर मान्यता प्राप्त या गैर संबंध स्कूल या गैर मान्यता प्राप्त मदरसा या किसी विद्यालय में बच्चों का नामांकन है। तो बच्चों का तो नामांकन था नहीं दोस्तों, इसलिए इसमें भी कुछ नहीं डलाएगा। अगर बच्चा गैर मान्यता प्राप्त या गैर संबंध स्कूल या गैर मान्यता प्राप्त मदरसा में पढ़ता तो यहाँ पे संख्या डलाता। फिर हम लोग दोस्तों ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिर हमसे पूछ रहा कि विद्यालय में कभी भी नहीं नामांकित होने वाले बच्चों की संख्या। तो ये बच्चा दोस्तों नामांकित था लेकिन ये ड्रॉप आउट हो गया। वैसे बच्चे इसमें डलाएंगे जो कभी स्कूल में नामांकन करवाया ही नहीं। तो ये बच्चे नामांकित हुआ था लेकिन यह ड्रॉप आउट हो गया, तो इसमें भी हम लोग नहीं डालेंगे। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे आएगा विद्यालय से ड्रॉप आउट यानी शिक्षित होने वाले बच्चों की संख्या। तो ये बच्चा तो ड्रॉप आउट था, इसलिए हम लोग ड्रॉप आउट में इसको डालेंगे। तो एक लड़का था तो यहाँ पे हम जाएंगे बॉय में और इसको 0 को हटाएंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि एक बच्चा था तो 1 लिखेंगे। जितना संख्या रहेगा दोस्तों उसी हिसाब से आप लिखिएगा। फिर यहाँ 1 भर देंगे। जैसे हम 1 भरेंगे यहाँ टोटल में 1 ऑटोमेटिक चला आएगा। फिर दोस्तों हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। जैसे ही ऊपर की ओर ले जाएंगे दोस्तों यहाँ पे आएगा विद्यालय से बाहर रहने वाले कुल बच्चों की संख्या। देखिए ये ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा, नामांकित और छिज्जित, अनामांकित और छिज्जित। कहने का मतलब है कि नेबर इनरोलमेंट और ड्रॉप आउट मिला करके टोटल कितने बच्चों की संख्या है यहाँ पे शो होगा दोस्तों। तो मेरा 1 बच्चा था और 1 लड़का था, तो यहाँ पे 1 लड़का में दिख रहा है और टोटल में 1 ही दिख रहा है। फिर हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट करना है। इसी प्रकार दोस्तों अगर 11 से 13 साल का बच्चा है तो इतना सारा कॉलम उसका भी भराएगा। तो 11 से 13 साल का बच्चा नहीं है, इसके यहाँ मात्र 7 साल का ही बच्चा था जो हम भर चुके हैं। तो 11 से 13 साल में बच्चा नहीं है तो इसको हम नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। फिर हमसे पूछेगा कि 14 से 15 साल के तक के बच्चों 15 प्लस के बच्चों की संख्या कितना है। तो यहाँ भी दोस्तों नहीं कुछ नहीं भराएगा क्योंकि उसके यहाँ मात्र 1 ही बच्चा था, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। अगर उसके यहाँ 14 से 15 प्लस का बच्चा रहता तो यहाँ पे हम डेटा भरते, तो नहीं था तो नहीं भरेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे आएगा आयु 16 साल से 17 प्लस का बच्चों की संख्या। तो अगर जिसके यहाँ रहेगा वो डालेंगे, जिसके यहाँ नहीं रहेगा वो ऐसे ही इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो वहाँ 1 ही बच्चा था इसलिए हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुल सारा भरा हुआ दिखाई देगा आपको यहाँ पे चेक करना है। देखिए जनसंख्या उस घर का टोटल 1 था
जो एक लड़का था, लड़की 0 थी और टोटल 1 था। फिर इसको जैसे ही हम ऊपर खसकाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा कि सरकारी विद्यालय या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में, आंगनबाड़ी में या शिशु सदन में बच्चा नामांकित था कि नहीं, तो 0 दिखा रहा है क्योंकि वह बच्चा नामांकन नहीं हुआ, तो उनका वो नामांकित नहीं था, यहाँ इसलिए यहाँ 0 दिखा रहा है। फिर हम दोस्तों आगे बढ़ाएंगे, जैसे ही आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे ऊपर की ओर सरकाएंगे तो यहाँ पाएगा निजी मान्यता प्राप्त संबंध स्कूल में बच्चों का नामांकन। तो ये निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी यहाँ उनका नहीं हुआ, नामांकन नहीं था, तो यहाँ भी 0 हम लोग को दिखा रहा। जैसे ही दोस्तों फिर ऊपर बढ़ाएंगे तो वहाँ आएगा गैर मान्यता प्राप्त और गैर संबंध स्कूल, गैर मान्यता प्राप्त मदरसा या किसी विद्यालय में बच्चों का नामांकन, तो वो इसमें भी नामांकित नहीं था, इसलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद आएगा कि विद्यालय में कभी भी नहीं नामांकित होने वाले बच्चों की संख्या, तो उसमें भी हम लोग वहाँ पे नहीं डाले थे, इसलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। फिर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा विद्यालय से ड्रॉप आउट सिज्जित होने वाले बच्चों की संख्या, तो ये बच्चा ड्रॉप आउट ही था दोस्तों, इसलिए देखिए यहाँ पे बॉय में 1 दिख रहा है, गर्ल में 0 दिख रहा है और टोटल 1 दिख रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर सरकाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि विद्यालय से बाहर रहने वाले कुल बच्चों की संख्या, यानी अनामांकित और सिज्जित बोले तो नेबर इनरोलमेंट और ड्रॉप आउट मिला करके यहाँ पे टोटल संख्या दिखाएगा। तो टोटल बॉय 1 दिखा रहा है और गर्ल 0 दिखा रहा है, टोटल 1 दिखा रहा है। जब ये भर लेंगे दोस्तों, सभी हम मिलान कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोगों को नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछेगा कि क्या परिवार विस्थापित हो गया है, पिछले 3 वर्षों में एक बार प्रवासी हुआ है, जैसे कहीं गया है या कहीं आया है 3 साल में, तो अगर वैसे स्थिति में अगर प्रवासी हुआ है या कोई आया है तो वैसे स्थिति में यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं कहीं गया है ना कोई आया है तो इस स्थिति में हम यहाँ नो करेंगे। नो करेंगे दोस्तों, फिर नीचे देखेंगे तो कंप्लीट लिखा हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए आप लोगों को कंप्लीट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि कंप्लीट पे टच करना है। जैसे ही हम कंप्लीट पे टच करेंगे, यहाँ पे खुल के आएगा दोस्तों कि कृपया आउट ऑफ स्कूल बच्चे की जानकारी जोड़े। तो दोस्तों याद होगा कि जो हम परिवार का डेटा डाले हैं उसमें हमारा एक बच्चा ऐसा था जो ड्रॉप आउट था। तो अगर बच्चे मान लीजिए उसके यहाँ अगर 3 बच्चा रहता और 2 नामांकित रहता, 1 ड्रॉप आउट रहता, तो जो ड्रॉप आउट बच्चा है उसका यहाँ पे जानकारी भरना होता, जो नामांकित है उसका जानकारी यहाँ नहीं भरना होगा, ना ही हमसे पूछेगा। तो जो बच्चा ड्रॉप आउट रहेगा उसी का यहाँ डिटेल्स भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ओके लिखा हुआ है, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दिख रहा है हम लोग को कि घर संख्या 23 था और परिवार के मुखिया का नाम गुलाब सिंह था। तो हम लोग को दोस्तों देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पीला कलर का आपको लोग को दिख रहा होगा प्लस का चिन्ह, पीला कलर का नीचे में देखिए दाएं साइड में दिख रहा है। तो हम लोगों को इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा हाउस होल्ड कोड, क्योंकि उसका घर का संख्या 23 था तो ये ऑटोमेटिक भरा हुआ दिख रहा है। फिर नीचे दोस्तों दाएं साइड में देखिए सबसे नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्रम संख्या पूछेगा कि बच्चों का जो ड्रॉप आउट बच्चा है उसका क्रम संख्या क्या है। तो इसका क्रम संख्या दोस्तों 68 है, यानी कि 67 तक जो है हम एंट्री कर चुके हैं, यानी 22 घर ऑलरेडी हम कर चुके हैं और 22 घर में 67 बच्चा टोटल हमारा आउट ऑफ स्कूल आया था। तो 67 बच्चा का नामांकन हम वहाँ पे कर चुके हैं। ये 23वां घर कर रहे हैं और बच्चों की संख्या आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या 68 है। तो यहाँ पे हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या, ये कैमा बच्चा हम एंट्री कर रहे हैं आउट ऑफ स्कूल का, तो ये 68वां ऐसा बच्चा है जो आउट ऑफ स्कूल था।
तो यहाँ पे क्रम संख्या लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद क्रम संख्या लिखने के बाद फिर नीचे देखेंगे दायां साइड में नीचे नेक्स्ट का बटन है, तो नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बच्चा का नाम लिखने के लिए आएगा, तो बच्चा का दोस्तों नाम लिख देंगे हम लोग। बच्चों का विशाल कुमार नाम है तो विशाल कुमार लिख दिया दोस्तों। जैसे ही हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे पिता का नाम आएगा, तो पिता का नाम हम लोग लिख देंगे गुलाब सिंह। फिर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे फिर माता का नाम आएगा, तो माता का नाम दोस्तों लिख देंगे माता का नाम लिख देंगे। जैसे ही माता का नाम लिखेंगे फिर हम लोग दाएं साइड में नीचे जाएंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ अब हम लोगों से पूछेगा कि आधार इज अवेलेबल एंड शो, यानी आधार की स्थिति क्या है। तो इस पे हम लोग जो आधार इज अवेलेबल लिखा हुआ है इस पे हम लोग टच करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या क्या खुल के आ गया कि आधार इज अवेलेबल एंड शो, यानी आधार उसके पास उपलब्ध था और वह दिखाया। दूसरा नंबर में है दोस्तों कि आधार इज अवेलेबल बट नॉट रेडी टू शो, यानी आधार कार्ड उसके पास अवेलेबल था लेकिन वह दिखाने के लिए राजी नहीं था। तीसरा नंबर में है रजिस्टर फॉर आधार बट आधार इज नॉट अवेलेबल, यानी कि वह रजिस्टर में नामांकन हो गया लेकिन आधार में वह नामांकन हो गया लेकिन उसके पास आधार कार्ड अभी बन करके नहीं आया है, उसके पास सिर्फ इनरोलमेंट नंबर है यानी पर्ची है। फिर चौथा नंबर में देखेंगे दोस्तों तो लिखा हुआ है नॉट रजिस्टर्ड फॉर आधार, यह आधार में वह जो है नामांकन है ही नहीं, यानी आधार वह बनवाया ही नहीं, उसके पास आधार कार्ड है ही नहीं। तो जैसा होगा वैसा आप लोग इसमें चूज कर सकते हैं। हम गए तो वो आधार कार्ड हमको दिखाया तो हम आधार पे कर देते हैं। ये आधार इज अवेलेबल एट शो हम डालेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को आधार नंबर डालना होगा। तो दोस्तों आधार नंबर हम डाल देते हैं। तो आधार नंबर हम डाल दिए। आधार नंबर डालने के बाद हम लोग फिर नीचे तरफ दायां तरफ जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जन्म तिथि लिखने के लिए आएगा, तो जन्म तिथि लिखने के लिए आएगा तो जन्म तिथि को हम लोग टच करेंगे। जहाँ पे इंडिकेट हो रहा है जन्म तिथि में वहाँ पे हम लोग टच करेंगे। जैसे यहाँ टच करेंगे तो यहाँ पे सर्च करने के लिए आएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है। तो बच्चा का 1/1/2014 था, तो हम इसमें कर लेंगे 1/1/2014। 1 तारीख को हम इसमें करेंगे 1 जनवरी और 2014। ये हम सिलेक्ट इसमें कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इधर देखिए दायां तरफ जमा करे लिखा हुआ है, तो हम लोगों को जमा करे पर टिक करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे 1/1/2014 लिखा हुआ आ गया और अब आ गया कि जन्म तिथि का सत्यापन का स्रोत क्या था, तो आधार कार्ड था, तो आधार कार्ड दिखाया था, तो आधार कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। अब ऑटोमेटिक देखिए 9 नंबर में दिख रहा होगा आयु पूर्ण वर्षों में, यानी कि 31/3/2021 में उसका कितना साल हुआ, ये ऑटोमेटिक खुद से भरा हुआ आएगा। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग को नीचे जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब पूछेगा लिंग पुरुष की महिला, तो पुरुष था तो हम पुरुष पे क्लिक कर दिए। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे वैवाहिक स्थिति पूछेगा, तो वैवाहिक स्थिति पूछेगा। इसमें एक चीज़ हम बता देते हैं दोस्तों कि अगर बच्चे का उम्र 10 वर्ष से नीचे है तो वैवाहिक स्थिति नहीं पूछेगा, और अगर 10 वर्ष से ऊपर है तो वैवाहिक स्थिति पूछेगा। तो इसमें वैवाहिक स्थिति दिख रहा है शादी नहीं है। जैसे इसको हम ये ऑटोमेटिक भरा हुआ आ गया, क्योंकि बच्चा जो है 10 साल से नीचे है तो इसमें ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा कि शादी नहीं की। तो यहाँ अगर हम इस पर अगर क्लिक भी करेंगे तो कुछ खुल करके नहीं आएगा। तो हम लोगों को फिर नीचे राइट तरफ जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ हम लोगों से पूछा जाएगा कि क्या बच्चा दिव्यांग है। अगर बच्चा दिव्यांग है तो यस करेंगे,
जैसे ही यस करेंगे, यहाँ पे दिव्यांग का नीचे प्रकार दिया हुआ है। जैसे पहला नंबर में ब्लाइंडनेस दिया हुआ, तो इसको टच करेंगे हम ब्लाइंडनेस को, तो यहाँ बहुत सारा प्रकार खुल करके आ जाएगा कि ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, ये सारा खुल करके आ जाएगा। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, जो अगर बच्चा रहेगा उसका प्रकार इसमें डाल के टच करना है। तो ये बच्चा जो था वह नहीं था, तो हम नहीं पे क्लिक करेंगे। फिर हम नीचे तरफ आएंगे और नेक्स्ट में को दबाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट को हम टच करेंगे, अब हमसे पूछेगा आउट ऑफ स्कूल का स्टेटस। तो बच्चा क्या कभी नामांकित नहीं हुआ था? तो दोस्तों याद होना चाहिए कि बच्चा जो था वह नामांकन लिया था, लेकिन वह ड्रॉप आउट हो गया था। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर हमको खोजना होगा कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए सूटेबल हो रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि उसके बाद तीसरा नंबर में देखेंगे कि करेंटली इनरोल इन स्कूल बट नेवर अटेंड स्कूल, यानी बच्चा इनरोल लिया लेकिन वह जो है कभी स्कूल आया ही नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा ऑप्शन आपका दिख रहा होगा कि ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ, यानी बच्चा जो है ड्रॉप आउट है पिछले 3 महीने से। और 5वां नंबर में है ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ। तो जो आपको सूटेबल होगा उसके हिसाब से आप इसमें फिल करेंगे और भर देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बच्चा जो है वह पिछले 6 महीने से स्कूल नहीं आ रहा है, तो इसको हम 5 नंबर टच करेंगे और यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद ये पूछेगा ड्रॉप आउट क्लास, तो ड्रॉप आउट क्लास यहाँ पे हम टच कर रहे हैं लेकिन ये नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, आगे हम जा कर के बता देंगे कि क्लास जो ड्रॉप आउट हुआ है वो क्लास कैसे इसको जोड़ना है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट रीजन फॉर नॉट बीइंग इन स्कूल, यानी कि पहला रीजन क्या है बच्चों का स्कूल नहीं आने का। तो इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा। जैसे आएगा कि पहला रीजन आएगा कि घर के काम व्यस्त होने के कारण नहीं आया। दूसरा होगा कि भाई बहन की देखभाल कर रहा था इसलिए नहीं आएगा। तीसरा आएगा कि कृषि कार्य में व्यस्त ताकि परिवार को मदद कर सके। चौथा है गैर कृषि कार्य में व्यस्त ताकि परिवार को मदद कर सके। 5वां है कृषि श्रमिक कार्य में संलग्न ताकि परिवार को मदद कर सके। और छठा है अर्थोपार्जन के लिए ईटा भट्टा या खनिज कार्य में व्यस्त है। इसी तरह दोस्तों जो देख लेंगे जो आपको सूटेबल लगेगा, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, जो आपको सूटेबल लगेगा इसमें आप भर सकते हैं। बहुत सारा इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। विद्यालय के लिए बच्चा काफ़ी छोटा था, ये सब सारा चीज़ दिया हुआ है। तो जो आपको सूटेबल लगे वो आप इसमें भर सकते हैं। इसमें यह भी आप भर सकते हैं कि कोई अन्य कारण निर्धारित नहीं है। तो हम 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में दिख रहा है कोई अन्य कारण निर्दिष्ट नहीं है, तो हम इसको टच किए। अगर चाइल्ड स्टेटस का बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 11 बिंदु दिया हुआ है कि 11 बिंदु में कौन सा बिंदु ऐसा है जो चाइल्ड स्टेटस में डालेंगे। तो यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है। तो दोस्तों यह सेशन जो है वह हिंदी में है, तो कोशिश करेंगे हिंदी करने का। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन पूछता है कि चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब हो गया दोस्तों कि बाल श्रम करते हैं। दूसरा देखेंगे तो दूसरा है दोस्तों कि अर्बन डेप्राइव्ड चाइल्ड, इसका मतलब हो गया शहरी वंचित बच्चे। अगर हम तीसरा पॉइंट का बात करें दोस्तों तो लिखा हुआ है कि ऑर्फन ऑब्लिक सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स, इसका मतलब हो गया अनाथ या एकल बच्चे के माता पिता। अगर हम चौथा पॉइंट का बात करें दोस्तों तो लिखा हुआ है मैनुअल स्कैवेंजर्स चाइल्ड, इसका मतलब हो गया
कि मैनुअल बेहतर का बच्चा है, मेहतर का बच्चा है, मैनुअल मेहतर का बच्चा है। और पांचवा का बात करें दोस्तों, तो पांचवा है HIV एड्स इफेक्टेड चाइल्ड्स या लेप्रोसी इफेक्टेड चाइल्ड्स। इसका मतलब हो गया कि HIV एड्स प्रभावित बच्चा है या कुष्ठ प्रभावित बच्चा है। बात करें तो 6 नंबर में है दोस्तों नोमैटिक चाइल्ड। नोमैटिक चाइल्ड का मतलब होता है कि खाना बदोश बच्चा है। और 7वां बात करें तो 7वां है दोस्तों कि चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि बच्चे का कानून से टकराव हो गया है। और अगर 8वां बात करें तो 8वां जो लिखा हुआ है दोस्तों प्राइमेटिव चाइल्ड। प्राइमेटिव चाइल्ड का मतलब हो गया दोस्तों कि आदिम बच्चा। अगर 9वां बात करें दोस्तों तो 9वां यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चाइल्ड इन ब्रिक किल्स सेंटर्स। इसका मतलब हो गया है ईंट भट्टा केंद्रों में बच्चे काम कर रहे हैं। 10वां बात करें तो 10वां है दोस्तों कि चाइल्ड वर्किंग इन होटल्स। मतलब इसका हिंदी हो गया बच्चा जो है वह होटल में काम करता है। अगर 11 नंबर की बात करें दोस्तों तो इसमें लिखा हुआ है कि चाइल्ड इन एनी अदर वर्क साइट सेंटर। मतलब हो गया बच्चे किसी भी अन्य कार्यस्थल केंद्रों में लगा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग देखें कि यहाँ पे 11 बिंदु दिया हुआ है, तो 11 बिंदु में से आपको जैसा लगता है जो आपके हिसाब से सूटेबल होगा वह उसमें फिल कर देंगे। एक बात और दोस्तों याद दिला दें कि यहाँ देखिएगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चा अगर लेबर चाइल्ड लेबर है तो हम चाइल्ड लेबर में ओके कर देंगे। देखिए टिक हो गया। अगर हम देखें कि बच्चा जो है वह नोमैटिक चाइल्ड है तो चाइल्ड इसको भी 6 नंबर को भी हम ओके कर देंगे। अगर हम देखेंगे कि बच्चा जो है वह HIV एड्स या इफेक्टेड चाइल्ड है तो यहाँ भी हम ओके कर देंगे। अगर हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है वह होटल में वर्किंग है तो हम यहाँ इसमें भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप एक से ज़्यादा इसमें ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ये सब नहीं है दोस्तों, ये इसलिए ये सब हम नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे नन डाल देंगे। उसके बाद जब हम नन डालेंगे दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे चले आएंगे फिर और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमसे पूछेगा कि 19 नंबर की क्या बच्चा जो है कोविड-19 के प्रभाव के कारण बच्चा ड्रॉप आउट है या स्कूल नहीं जा रहा है। तो जहाँ तक हमको लग रहा है दोस्तों कि लगभग बच्चा ड्रॉप आउट जो हुआ है वह कोविड-19 के कारण ही विद्यालय नहीं जा रहे हैं और वो ड्रॉप आउट हुए हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पे हाँ डालेंगे। हाँ डाल करके फिर दोस्तों हम लोग को नीचे जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे जैसे ही टच करेंगे अब आपसे पूछेगा कि आउट ऑफ स्कूल के मुख्य धारा के लिए रणनीति, मतलब आपका रणनीति क्या है, आप उस बच्चे के लिए क्या प्लानिंग करिएगा। तो यहाँ जैसे ही लिखा हुआ इनरोलमेंट इन आंगनबाड़ी या शिशु सदन, तो यहाँ जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल करके आपको दिखेगा। तो यहाँ दिखेगा कि आप इनरोलमेंट इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में नामांकन उसका करवाएंगे, यह इनरोलमेंट इन सामर्थ्य रेसिडेंशियल स्कूल में उसका नामांकन करवाएंगे, यह इनरोलमेंट इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कवर बाय ज्ञान सेतु से करेंगे। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जैसा लगता है आपको जो सुटेबल ऑप्शन लगता है उस ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे 9 नंबर में दिया हुआ है कि नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि नॉन रेसिडेंशियल मतलब गैर आवासीय स्पेशल ट्रेनिंग केंद्र में बना करके और इसको किया जा सकता है। तो हम नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर भी डाल सकते हैं। फिर यार हम देखेंगे ओपन स्कूलिंग, यानी खुला विद्यालय में आप पढ़ाना चाहते नामांकन करवाना चाहते हैं तो उसके द्वारा मतलब ये आपका प्लानिंग है कि आप उस बच्चे के लिए क्या करेंगे। तो हम इसको नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर डालते हैं, तो हम यहाँ वो डाल दिए। फिर दोस्तों नीचे देखेंगे दाएं तरफ कि सारा लगभग फॉर्म अब
भर चुका है, नीचे अब लिख रहा है कंप्लीट। तो जैसे ही हम कंप्लीट पर टच करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिखेगा कि घर नंबर जो हम भरे थे 23 तो 23, तो यहाँ 23 दिख रहा है और गार्जियन का नाम दिख रहा है। और सबसे नीचे दोस्तों देखिए सबमिट दिख रहा है। सबमिट के ऊपर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे बच्चा का नाम भी दिख रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बच्चा का नाम दिख रहा है और सीरियल नंबर उसका दिख रहा है 68 यानी 68 दिख रहा है, और यहाँ बच्चा का नाम दिख रहा है विशाल कुमार। तो हम लोग को क्या करना है, इस बच्चा के नाम पे क्लिक करना है। क्लिक इसलिए करना है क्योंकि हम लोगों को अभी एक चीज़ छूटा हुआ है कि ये बच्चा किस क्लास में ड्रॉप आउट हुआ था। हम आप लोग को बोले थे कि आगे बताएंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ जो नाम लिखा हुआ बच्चा उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही बच्चा के नाम पे क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए इसका फिर से भरने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोगों को कुछ नहीं भरा, सारा भरा हुआ है। सिर्फ हम लोग को नीचे राइट साइड में देखिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। नेक्स्ट किए, एक सारा क्रम संख्या उसका नाम दिख रहा, फिर नेक्स्ट किए पिता का नाम, फिर नेक्स्ट किए माता का नाम, फिर नेक्स्ट किए आधार नंबर, फिर नेक्स्ट किए तो जन्म तिथि, फिर नेक्स्ट किए तो लिंग, फिर नेक्स्ट किए तो वैवाहिक स्थिति, फिर नेक्स्ट किए तो क्या बच्चा दिव्यांग था, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को कब तक करना है, यहाँ पे देखिए उसका ड्रॉप आउट का क्लास दिखने लगा। देखिए दोस्तों, यहाँ ड्रॉप आउट क्लास दिख रहा है, यहीं हम लोगों को एडिट करना है कि बच्चा जो है किस क्लास में ड्रॉप आउट हुआ था। तो यहाँ ड्रॉप आउट क्लास पे हम टच करेंगे। देखिए जैसे ही टच करेंगे यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ 11th तक दिया हुआ है सिलेक्ट करने के लिए। तो यह बच्चा जो था वह क्लास 1 में ड्रॉप आउट हुआ था, तो हम क्लास 1 सिलेक्ट कर दिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को ये भी जानकारी होना चाहिए कि ड्रॉप आउट किस क्लास में माने। तो दोस्तों 20-21 में बच्चा जिस कक्षा में पढ़ रहा था वह ड्रॉप आउट हो गया। तो जिस वर्ग में पढ़ रहा था बच्चा 20-21 में, वही यहाँ पे क्लास हम लोग को डालना है। तो ये जो बच्चा था विशाल कुमार, ये हम 20-21 सेशन में ये क्लास 1 में पढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्लास 1 हम डाल दिए। अब जब क्लास हम डाल दीजिए, सारा चीज़ भरा हुआ है दोस्तों, फिर कुछ नहीं करना है। फिर दाएं तरफ नीचे देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, फिर हम लोग वहीं पे आ गए जहाँ कंप्लीट करने के बाद पहुँचे थे। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा चाइल्ड इंफॉर्मेशन सारांश में दिख रहा होगा कि 6 से 10 प्लस साल का बच्चा एगो है और कुल बच्चा एक यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए सबमिट के ऊपर यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 68 दिख रहा है और विशाल कुमार नाम भी दिख रहा है। तो अब दोस्तों ये डाटा फिल हो गया। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि जो यहाँ हम बच्चा का नाम एंट्री किए थे वही एक बच्चा का यहाँ नाम दिख रहा है। अगर 2 बच्चा का एंट्री होता तो यहाँ 2 बच्चा का नाम दिखता। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग भर लिए डेटा। अब भर लेने के बाद हम लोग को यहाँ पे सबमिट बटन दिख रहा होगा, तो ये सबमिट वाला बटन पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि धन्यवाद, आपका डेटा सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है। यानी दोस्तों आप जो हम डेटा था वह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम लोग को देखना है कि डेटा फिल हुआ है कि नहीं, तो दोस्तों बच्चों का सर्वेक्षण दिख रहा होगा। यहाँ पे बच्चे करेंगे तो देखेंगे कि बच्चा का एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ जैसे ही टच करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है बच्चे का नाम विशाल कुमार, पिता का नाम, माता का नाम और घर का कोड कितना था और पंजीयन पहचान, यानी ये बच्चा का पंजीयन पहचान मिला है। ये 7 वर्ष का था और पिछड़ा वर्ग में थे। मतलब यहाँ पे दिख रहा है, ये पहले से मेरा लोड है, ये पहले से दिख रहा है, और जो अभी लोड किए विशाल कुमार का यहाँ पे दिख रहा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है डेटा को
भर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि शिशु पंजी को डहर ऐप पे हम लोग कैसे एंट्री किए। तो इसी प्रकार दोस्तों आप लोग भी एंट्री। कुछ और है, झारखंड सरकार का सर्वे कराने का मकसद है कि विद्यालय के बाहर रह गए बच्चों की खोज कर बच्चों का नामांकन करवाना और उस बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए मुख्य धारा से जोड़ना। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, ताकि इससे मेरा हौसला बढ़े और आगे भी कि अब आगे भी एक वीडियो बना के लाएंगे कि जो ये डेटा हम लोग फिल कर रहे हैं इस डेटा को एचएम यानी विद्यालय प्रभारी जो होंगे वह कैसे इसको अप्रूव्ड करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आपके लिए नए नए वीडियो बना करके लाएं। और अगर इससे जुड़ी कोई परेशानी हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।